तो आज हम लेक्चर नंबर 15 अटेंड करने वाले, जिसमें हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो कोई भी बॉक्स या कंटेनर है, उसका जो कर्नर है उसे हमें राउंड करना होता है, तो हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक डिव एलिमेंट मैंने राइट किया हूँ और उसको CSS में यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसका विड्थ एंड हाइट 250 पिक्सल राइट कर दिया हूँ और बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज का वैल्यू में 50 पिक्सल राइट कर दिया हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट में देखिए, एक बॉक्स क्रिएट हुआ है, उस बॉक्स के चारों साइड से जो कर्नर है वो 50 पिक्सल राउंड हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक ही वैल्यू राइट किया हूँ 50 पिक्सल और वो चारों साइड से यहाँ पे परफॉर्म हो चुका है। तो इसे हम डिटेल्स में जानेंगे। पहले इसका प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका 4 प्रॉपर्टीज मैंने राइट किया हूँ। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, यानी कि ये जो बॉक्स है उसका जो टॉप लेफ्ट का कर्नल है उसे हमें ग्राउंड करना हो तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस इस्तेमाल करेंगे और उसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे। और उसके बाद हम बॉर्डर टॉप राइट रेडियस इस्तेमाल करेंगे और उसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे। तो बॉर्डर टॉप राइट रेडियस से हमें इस बॉक्स का जो टॉप से राइट कॉर्नर है उसको हम राउंड कर पाएंगे। फिर बॉटम राइट कॉर्नर है उसे राउंड करने के लिए हम बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस प्रॉपर्टीज राइट करेंगे। फिर इस बॉक्स का बॉटम लेफ्ट कॉर्नर राउंड करने के लिए हम बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस प्रॉपर्टीज राइट करेंगे और उसका जो भी वैल्यू हम राइट कर देंगे। तो इस तरह से आप ये 4 प्रॉपर्टीज अभी समझ चुके हैं, जो हम अलग अलग वैल्यू डिफाइन कर पाएंगे। जो ये बॉक्स है उसका चारों कॉर्नर को राउंड करने के लिए, और इस बॉक्स का चारों कॉर्नर में हमें सेम वैल्यू डिफाइन करना है, तो हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया हो बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। तो इस बॉक्स का चारों साइड से 50 पिक्सल राउंड हो चुका है उसका कर्नर। तो यहाँ पे देखिए, उसका 4 वैल्यू भी होता है। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू राइट किया हूँ तो चारों साइड से काम किया। 2 वैल्यू में राइट करता तो फर्स्ट वैल्यू से इसका टॉप लेफ्ट एंड बॉटम वर्क करता और सेकेंड वैल्यू से टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट वर्क करता। और यहाँ से 4 वैल्यू भी उसे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू होता है टॉप लेफ्ट के लिए, जो इस कर्नल को हमें राउंड करना होगा। फिर होता है टॉप राइट के लिए सेकेंड वैल्यू, जो इस कर्नल को हमें राउंड करना होता है। फिर होता है बॉटम राइट के लिए थर्ड वैल्यू, जो इस कर्नल को हमें राउंड करना होता है। फिर फोर्थ वैल्यू होता है बॉटम लेफ्ट के लिए, जो इस कॉर्नर को हमें राउंड करना होता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल सेशन अचीव करते हैं। सबसे पहले आपको नोटपैड++ ओपन कर लेना है और इसमें HTML का सारा डॉक्यूमेंट राइट कर लेना है। और देखिए, मैं इसमें डिव एलिमेंट राइट किया हूँ, उस डिव एलिमेंट में कुछ डमी कंटेंट राइट कर दिया हूँ और यहाँ से CSS में डिव एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। उसका विड्थ 400 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल और मार्जिन 50 पिक्सल मैंने राइट कर दिया हूँ। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। अभी इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, रिफ्रेश करना से आपको कुछ यहाँ से दिख रहा है। मार्जिन लगाने के कारण टॉप से बॉटम से और लेफ्ट राइट से भी थोड़ा मूव हो चुका है, यानी कि नीचे की तरफ सरक चुका है और यहाँ से आपको सिर्फ टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें बॉर्डर राइट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड राइट कर दिया हूँ। यहाँ से मैं अब रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है और उस बॉक्स में कुछ टेक्स्ट रिटन है, वो इसे हमें जो टॉप लेफ्ट कर्नल है उसे राउंड करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस प्रॉपर्टीज राइट करूँगा और उसका वैल्यू में 10 पिक्सल राइट करता हूँ। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो देखिए, रिफ्रेश जैसे करा तो यहाँ पे जो इसका टॉप लेफ्ट कर्नल है वो राउंड हो चुका है। अब यहाँ से हम टॉप राइट कर्नल को राउंड करेंगे। तो उसके लिए हमें बॉर्डर टॉप राइट रेडियस राइट करना होगा और इसका वैल्यू में 20 पिक्सल राइट कर देता हूँ, यानी कि वो जो लेफ्ट का 10 पिक्सल है उससे थोड़ा डिफरेंट देखने को मिले। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। फिर यहाँ से देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, टॉप राइट कर्नल 20 पिक्सल यहाँ से राउंड हो चुका है और टॉप लेफ्ट कर्नल सिर्फ 10 पिक्सल राउंड हुआ है। दोनों में डिफरेंसेस आप देख सकते हो। उसके बाद मैं बॉटम राइट कर्नल को राउंड करता हूँ। तो यहाँ से मैं बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस राइट कर दिया हूँ, उसका वैल्यू में 10 पिक्सल राइट करता हूँ। यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, बॉटम राइट कॉर्नर है वो भी यहाँ से राउंड हो चुका है। 10 पिक्सल मैंने वैल्यू दिया था तो 10 पिक्सल में आ चुका है। अब इसका मैं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को राउंड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बॉटम लेफ्ट रेडियस राइट कर दिया हूँ, उसका वैल्यू में 20 पिक्सल राइट करता हूँ। यहाँ से मैं सेव करता हूँ और देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो बटन लेफ्ट कर्नल है वो 20 पिक्सल यहाँ से राउंड हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको राउंड कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू इसका डिफाइन करके। अब मैं इस चारों कर्नल पे एक ही वैल्यू परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ से सिंपली मैं बॉर्डर रेडियस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को राइट करूंगा और उसका वैल्यू में 50 पिक्सल राइट करता हूँ। तो देखिए अब क्या होता है। ये तो पहले ही से है, जो हमने टॉप लेफ्ट राइट बटन लेफ्ट राइट यहाँ से डिफाइन करके अलग अलग रखा था वैल्यू। अब यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए, चारों साइड का कर्नल वो 50 पिक्सल राउंड हो चुका है। तो इसी तरह से हम एक ही वैल्यू अगर परफॉर्म कराना चाहते चारों कर्नल पे, तो हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को राइट करेंगे और उसमें एक ही वैल्यू यहाँ पे राइट कर देंगे। अब हमें टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट का वैल्यू सेम रखना है और टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट का वैल्यू सेम रखना है। तो अब यहाँ से मैं 2 वैल्यू राइट करूंगा। फर्स्ट वैल्यू में 50 पिक्सल राइट करा और सेकेंड वैल्यू में 30 पिक्सल राइट करा। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। यहाँ से मैं देखिए रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे रिफ्रेश करा तो फर्स्ट वैल्यू किस पे लागू हुआ, टॉप लेफ्ट पे एंड बॉटम राइट पे, और सेकेंड वैल्यू टॉप राइट पे एंड बॉटम लेफ्ट पे लागू हुआ।
तो यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट वैल्यू में मैंने 50 पिक्सल ऐड किया हूँ जो इन दोनों में लागू हो चुका है, और सेकेंड वैल्यू में 30 पिक्सल ऐड किया हूँ तो इन दोनों में लागू हो चुका है। तो इसी तरह से हम दो वैल्यू को इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अब हमें चारों कॉर्नर पे अलग अलग वैल्यू परफॉर्म कराना हो वो भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज की मदद से, तो वो भी कर सकते हैं। इस पे देखिए 4 वैल्यू हम राइट करेंगे, थर्ड 20 पिक्सल, फोर्थ 10 पिक्सल। यहाँ से मैंने सेव करा। अब यहाँ से देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो फर्स्ट वैल्यू मैंने राइट किया वो टॉप लेफ्ट के लिए वो 40 पिक्सल है। सेकेंड वैल्यू मैंने राइट किया 30 पिक्सल और टॉप राइट के लिए। थर्ड वैल्यू मैंने राइट किया 20 पिक्सल और बॉटम राइट के लिए। 10 पिक्सल मैंने राइट किया फोर्थ वैल्यू बॉटम लेफ्ट के लिए। तो इसी तरह से हम चारों कॉर्नर पे अलग अलग वैल्यू परफॉर्म करा सकते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज की मदद से भी। तो चलिए अब यहाँ पे मैं एक इमेज को इंसर्ट करके दिखाता हूँ और उससे देखते हैं कि क्या मैं बना सकता हूँ। यहाँ पे एक इमेज फोल्डर के अंदर ए नाम से एक इमेज है, उसका एक्सटेंशन में देख लेता हूँ। उसका एक्सटेंशन है .png। राइट करा यहाँ से। अब मैं सेव करता हूँ। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे रिफ्रेश कराते एक इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसे मैं कुछ स्टाइलिश तरह से परफॉर्म करना चाहूँगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ से मैं सिंपली इमेज को सिलेक्ट करूँगा, इसका विड्थ 200 पिक्सल राइट करूँगा, हाइट भी 200 पिक्सल राइट करूँगा और बॉर्डर रेडियस 50% में राइट करता हूँ। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। अब देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो ये राउंड शेप में आ चुका है। तो ये राउंड शेप में हो चुका है, बट इसका बैकग्राउंड व्हाइट के कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसमें हम बॉर्डर या बॉक्स साइडो भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। यहाँ से मैं सेव कर रहा हूँ। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप क्लियरली आप देख पा रहे हो कि ये राउंड में आ चुका है। तो ये कैसे मैं करा, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को राइट कर दिया हूँ और इसका वैल्यू में 50 पिक्सल राइट करके यहाँ पे 50% राइट कर दिया, यानी कि जो इसका विड्थ एंड हाइट है उसका 50% यानी कि आधा उसको राउंड कर देगा। तो ये आप 50% तभी आप राइट कर पाओगे जब इसका विड्थ एंड हाइट सेम वैल्यू हो। जैसे यहाँ पे मैं 300 इसका हाइट करता हूँ तो आप देखिए क्या होता है, ये थोड़ा सा ओवल शेप में आ चुका है, यानी कि अंडा के शेप में आ चुका है, एग के शेप में, तो आपको अच्छा नहीं लग पाएगा। तो इसी तरह से आपको सर्कल करना हो तो आप विड्थ एंड हाइट इसको सिमिलर रखना। फिर यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सर्कल में आ चुका है। तो इस तरह से हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी लॉगिन फॉर्म वगैरह बनाता है तो प्रोफाइल ओपन होता है, तो इस तरह से हमारा प्रोफाइल होता है कि नहीं, तो इसी तरह से वो यूज किया रहता है। तो इस तरह से आप बॉर्डर रेडियस का वैल्यू आपको मैं पहले ही सिखा दिया हूँ कि जहाँ पे वैल्यू आप पिक्सल में देते हो तो वहाँ पे आप परसेंटेज भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने परसेंटेज दिया, तो ये आपके लिए नया नहीं है क्योंकि मैं ये पहले सिखा चुका हूँ। तो इसी तरह से मैं कई सारा इमेज यहाँ पे राइट करता हूँ, यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो देखिए अब दोनों में राउंड आ चुका है। तो यहाँ पे मैं बॉक्स साइडो लगा के दिखा देता हूँ जो पिछले वीडियो में हमने सीखे थे। 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, ब्लर 5 पिक्सल, ग्रे। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इस तरह से बॉक्स साइड देखने को मिला। इसे अब मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। 3 पिक्सल राइट करा, फिर यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए अब थोड़ा सही देखने को मिल रहा है इसका बॉक्स साइडो। यहाँ से मैं इसका बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से बॉर्डर रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ से सेव करके यहाँ से रन करता हूँ। तो देखिए अब कुछ इस तरह से स्टाइलिश देखने को मिल रहा है। इसके बीच में थोड़ा मैं मार्जिन राइट कर देता हूँ, मार्जिन राइट 20 पिक्सल राइट करा। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। यहाँ से देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए अब देखने में सही लग रहा है। और भी इमेज में इंसर्ट कर देता हूँ तो देखिए 4 इमेज मैंने इंसर्ट करा। यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से आप बॉर्डर रेडियस को परफॉर्म कर पाओगे। आप अलग अलग टास्क इस पे परफॉर्म करा के देखना, जैसे आपको इस पे कमांड अच्छा खासा बैठ जाए और आप इसको इजिली काम में ले सके। तो आज के वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।